सीरीज एपिसोड नंबर 11 लास्ट। चलो जल्दी करो। रसूल अल्लाह ने अर्ज किया है कि कैदियों की अच्छे से देखभाल हो। ये वो है जिसका बेटा भी साथ आया था और वो क्या था, बाद में उसको छोड़ के सामने आ गया था। ये रहा बेटा। कितना कितना तकलीफ दे अमल होता होगा कि आंखों के सामने बाप गलत था, उसके लिए दुआ भी कर सकता था, कर रहा था वो कि सच ये हराम हाथ में आ जाए, लेकिन वो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बनी होगी दबा के करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करके अपने आप लोग हमारी वीडियो कैसे लगती है। रेगुलर बेस पर हम कोई ना कोई स्टोरी सुनते हैं, कोई ना कोई बयान सुनते हैं, कोई ना कोई सीरीज़ देखते हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सीरीज़ उमर सीरीज़ एपिसोड नंबर 11। लास्ट एपिसोड में अबू लहब की जौन सी है मौत हो चुकी है, जो मैं एक टाइम से बहुत वेट कर रही थी कब होगी, क्योंकि उसने वो इंसान को देख के ना मुझे होता था कि मतलब ये एक क्या किस हद तक ये जा सकता है कि मेरे प्यारे नबी को नुकसान पहुंचाने के लिए उस बंदे ने कोई हद नहीं छोड़ी। तो उसको देख के ना बोल रहा है इसका अंजाम क्या, कि सूरत लहब में जो लिखा हुआ है, ना तुम्हारे काम तुम्हारा माल आएगा, ना तुम्हारी औलाद आएगी। और जब मैंने उसकी मौत देखी और देखने के बाद मेरे दिमाग में वो सेम चीज़ आई है, ना उसके काम उसका माल आया, ना उसकी औलाद आई। जिसने वो एपिसोड नहीं देखा, एपिसोड 10 जाके देखें, बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है। और देख के ना एकदम से ना दिमाग को होता है कि अल्लाह ताला वो है, ज़ात है, वो वाहिद है, वो यकता है, वो एक ही है। उस रब पे यकीन बढ़ता है और उस रब ये दिल मजबूत होता है और अपने रब के पाक होने का, अपने रब के एक होने का ना दिल गवाही देता है। तो जितना हो सके गुनाहों से दूर रहना। वो इंसान जिसने वो जौन सा था ना, उसने क्या नहीं किया किसी के, मतलब नॉर्मली भी वे में देखा जाए ना, तो वो कोई किसी के लिए कितना बुरा कर सकता है। उसने बुराई की आखिरी हद भी पार करने की कोशिश की। कितना बुरा इंसान कर सकता है किसी के साथ। उसका अंजाम जो कुरान में लिखा था ना, वो अंजाम जब देखा ना मैंने, रियलिटी में इससे ज़्यादा हुआ होगा। वीडियो में जितना दिखा सकते उन्होंने दिखाया, लेकिन जो इसका अंजाम था ना, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा देख के हुआ कि अल्लाह ताला इंसान जो बोता है ना वही काटता है। इसने बोया ये था, इस बंदे ने, अबू लहब ने बोया ये था और उसने काटा भी वही। तो जो अपनी लाइफ में कोशिश करें कि गुनाह कम करें, ताकि मरते वक्त ये ना हो कि अंजाम ऐसा हो कि सोच में भी ना हो हमारी। अपनी लाइफ से गुनाहों को ख़त्म करें, परहेज़गारी लाएं अपनी लाइफ में। हमें जितना हो सके अपनी लाइफ में परहेज़गार बनना है, गुनाहों को ख़त्म करना है और 5 वक्त का नमाजी बनना है। और ये सिर्फ नमाजी नहीं बनना है, एक पक्का सच्चा मुसलमान बनना है, जिससे जो गुनाहों से दूर, झूठ से दूर, गीबत से दूर, इन सब चीज़ों से दूर है। ये वो चीज़ें नाम सुनने में शायद बहुत बड़ी 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 चीज़ लगती है कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो ये रियलिटी में बहुत छोटी चीज़ है। हम अगर हम करने में आए, अगर हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो हमें होता है ना कि हमने इसे कंप्लीट करना है, ये हमारा गोल है। समझे, ये हमारा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को हमने कंप्लीट करना और इसको पास करना है। जितना हो सके मेहनत पुट करें, अपनी अपनी एफर्ट्स लगाएं और इस प्रोजेक्ट को क्लियर करना है हमने हर हाल में। ये ज़िंदगी हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हमने वो झूठ, गीबत, जिना, बदकारी, इन सब चीज़ों से दूर रहना है, नमाज अदा करनी है। और जितना सच, अगर आप लोग हम अगर सच बोलने की ताकत नहीं ना है, झूठ भी नहीं बोलना। बस ये चीज़ें हमें अपनी लाइफ में लानी है और जितना हो सके अपने रब का शुक्र अदा करना है। हम इस प्रोजेक्ट में इंशाल्लाह पास होंगे, इंशाल्लाह। टाइम वेस्ट के बगैर करने लगे अपनी वीडियो प्ले और देखते हैं उमर सीरीज़ एपिसोड 11। चलो जल्दी करो। रसूल अल्लाह ने अर्ज किया है कि कैदियों की अच्छे से देखभाल हो। ये वो है जिसका बेटा भी साथ आया था और
मैं उसको छोड़ के सामने आ गया था। ये कितना कितना तकलीफ से अमल होता होगा कि आंखों के सामने बाप गलत था, उसके लिए दुआ भी कर सकता था, उसको कर रहा था वो कि सच ये हराम हक में आ जाए, लेकिन वो हक में नहीं आया। और आज उसकी आंखों के सामने वो कहता है, वो क्या दुआ है कि काफियों की आंखों के सामने उनके बाप मरे क्योंकि वो गलत थे, उन्होंने जंग लड़ा दी। हाय अल्लाह, क्या बोले, बट अल्लाह सबको हिदायत दे। मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे अब्बा, मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे अब्बा। बुरा हो मोहम्मद का, उसने हमारे साथ ये क्या किया। मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे अब्बा, कौन है जो अब हिंद का बदला लेगा, चाहे मेरा सब कुछ ले लो। चुप हो जाओ हिंद, तुमने रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया है, चुप हो जाओ। हमें तो भाई इब्ने रबिया का मातम मनाने दो, हमें तो भाई इब्ने रबिया का मातम मनाने दो। हम अपना बदला जरूर लेंगे हिंद, बस थोड़ा इंतजार करो। हमसा दुश्मन है, हमसा। अगर वो मुझे मिल गया, मैं उसका पेट चीर कर उसका कलेजा छुपा जाऊंगी, इसी से ही मेरी प्यास बुझेगी। मेरे अब्बा, मेरे भाई और मेरा सबसे अजीज दोस्त उमेर इब्ने वहाब और उसका बेटा कोई भी इस दुनिया में नहीं रहा, और हमें उनका बदला लेना है, बदला लेना है सफ़वान। वल्लाह हमें तब तक खुशी नसीब न होगी जब तक हम बदला ना ले लें। आज उसका दिन है, कल हमारा दिन आएगा। हाँ, कल हमारा दिन आएगा। लेकिन मुझे लगा था कि सिर्फ सरदारी ही कबीलों में बदलती है। अगर अपने लोगों के हाथ मरते तो कोई जिल्लत की बात ना होती, कि मेरे बाप को मारने वाला एक हबशी था जो हमारा गुलाम था, हमारा सामान ढोता था, पानी लाता था, भेड़े चलाता था, उसके हाथों उनका कत्ल हुआ अबू सुफियान। मेरे अब्बा के साथ भी यही हुआ सफ़वान, उनको मारने वाला कोई और नहीं अब्दुल्ला इब्ने मसूद था। तुम दोनों के अब्बा को मारने वाले वो दोनों नहीं है जैसा तुम समझते हो, कि वो है जिसने तलवारें दी, जिसने राह चलते लोगों को सरदार बनाया। हमें बदला लेना है उस मोहम्मद से। तो मोहम्मद को अब ये लगता है कि इतनी कत्लो गैरत के बाद भी हम उस पर यकीन लाएंगे, ताकि जो लोग चले गए हम उन्हें दोबारा मार दें? ना वल्लाती, हमें उनकी इज्जत का ख्याल है और उनके बताए रास्ते पर ही चलेंगे। हम मोहम्मद के खिलाफ हैं और सारी जिंदगी उससे मुखालिफत रखेंगे। ये हुई ना बात। उसका राब्ता अभी हमसे नहीं हुआ या अबा सुलेमान। अगर तुम लोग वहां होते तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। हमने अपने बड़ों को वहां भेजा जो ताकत में कमजोर थे, लेकिन उन्होंने नौजवानों को भेजा जिसमें हमारे बेटे भी मौजूद थे। अब वक्त आ चुका है, मोहम्मद को हमारी ताकत का जल्दी पता चलेगा, बहुत जल्द, क्योंकि हमारे पास है खालिद, इक्रिमा, सफ़वान और अम्र। काश तुम्हारा भाई अल-वलीद तुम्हारी तरह होता खालिद। वो खालिद की तरह दिलेर नहीं था, इसलिए तलवार फेंक कर खुद को उनके हवाले कर दिया। क्या हो गया है तुम्हें अल-वलीद? लोग कहेंगे अल-वलीद का बेटा अल-वलीद कायर है। क्या ये लोगों को बताना चाहते हो? जीते जी मैंने उनकी हर बात मानी, क्या मरने के बाद भी मानूं? बस बहुत हो गया,
मुझे कसम है तुम्हें फौज के साथ भेज कर रहूंगा। तुम्हारी कसम का ख्याल है इसलिए फौज के साथ जा रहा हूं, मगर वल्लाही तुम इसके लिए पछताओगे। क्या कहा? मेरे अब्बा को बंदी बनाकर रखा गया है? उनकी नजर में मेरे लिए एक बुज़दिली झलकती थी, मगर वो मुझसे भी ज्यादा कमजोर निकले। वल्लाही आपने मुझे शर्मिंदा किया है सुहेल इब्ने अम्र। तुम ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। थोड़ा आराम करो। अगर मुझे बाप और भाई के मरने का गम ना होता तो तुम्हारे महफूज लौटने पर मैं सबसे ज्यादा खुश होता। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि तुम जिंदा वापस आओगे। यही सोचा होगा, मोहम्मद के सहाबाओं ने भी यही सोचा होगा। उनकी नजरों से बचकर मैं जमीन पर घिसटता हुआ निकल आया, लेकिन बेटा वो ये न कर सका, उसको बंदी बना लिया। खैर है मेरे अब्बा जैसा हाल ना हुआ। उनका कत्ल उस हबशी गुलाम या जो उनके जूते के तस्मे के बराबर भी ना था। लेकिन हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे बेटे के लिए। फिक्र मत करो। अपने भाई अबुल हाकम का मातम भी नहीं मनाओगे? क्या हो तुम लोग? तुम्हारे चचा हैं इक्रिमा, जिन्होंने अपने भाई का साथ न दिया और उनके कातिलों के साथ जाकर मिल गए, वो किसी के चचा नहीं हो सकते। हमारा भाई अबुल हाकम, उसने जो भी किया उसका जिम्मेदार वो खुद है। हमें इस बात का दुख नहीं कि वो उस जंग में मारा गया। उसने अपने लिए जो रास्ता चुना था उसका अंजाम यही होना था। अगर दुख है किसी बात का तो ये कि वो काफिर होकर मरा। इससे मुताल्लिक अल्लाह फरमाता है कि हर अजीज को तुम हक नहीं सिखा सकते। तुम्हारे अब्बा ने हमें जंजीरों से बांध दिया क्योंकि वो हमारे बड़े भाई होने के साथ साथ मखजूम कबीले के सुल्तान भी थे। लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया है इक्रमा? अगर हम तुम्हारे चचा लगते हैं तो ये गैर जिम्मेदाराना है कि तुम भतीजे होने के नाते हम पर अपना रौब जमाओ। और दूसरी तरफ जैसा तुमने कहा, अगर हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता हमें जंजीरों से बांध कर रखने का। मुझे अपने अब्बा की बातें और मखजूम कबीले का ख्याल है। मेरा नजरिया कुछ भी हो लेकिन तुम लोग मखजूम कबीले से ही हो। तो जान लो तुम पर भी वही कानून लागू होता है जो बाकी भगोड़ों पर हुआ है। अब्बा हमारा जिसको खुद की जान बचा के भाग गया। ये तुम क्या करने जा रहे हो इक्रमा? क्या करने जा रहे हो? ये वो सारे जिनको कैद किया, जो बाप जंग के बाद बच गए हैं। रसूलुल्लाह ने तुम्हारी रिहाई के बदले फिदिया लेना मंजूर किया है। जो जैसे चाहे वो दे सकता है। जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन पढ़ना लिखना जानता है, वो मुसलमानों को पढ़ा लिखा सकता है। यही फिदिया होगा। तुम हमें अच्छा खाना दे रहे हो लेकिन खुद अल्लाह के रसूल ने तुम्हारा ख्याल रखने को कहा है। अगर रसूल अल्लाह के कहने पर तुम ये सब कर रहे हो तब भी इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग कुछ ना खाओ।
हमें इस बात की खुशी है कि हम अपने नबी के साथ हैं। अगर ऐसा ही है, वो थोड़ी यत्री की खजूरें भी। हम तो कबूल कर रहे हैं इस्लाम की, मतलब क्या है ये लोग। अल्लाह ताला हिदायत देंगे तो ही कबूल कर लेंगे। मुझे तो अफसोस हो रहे हैं इन लोगों को देख के, सिर्फ अफसोस। ये सब क्या कर रहे हो? फिदिया चाहिए अबू जंदल। फिदा? क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे अब्बा को बंदी बना लिया गया है? तुम उनका माल लिया और फिदिया अदा कर दो। 4000 दरहम। ये रकम मांगी है मोहम्मद ने तुम्हारे अब्बा को छोड़ने की एवज में। इससे तो अच्छा होगा मैं अपने अब्बा की बात मानूं। क्या कहा? सारा अरब जानता है कि मुझसे ज्यादा वफादार कोई और बेटा पूरे अरब में नहीं है। हालांकि मेरा दीन अलग है, वरना तो मैं भी अपने भाई की तरह ही करता। मुझे रसूल अल्लाह और उनके सहाबाओं के साथ हिजरत करने से रोका और कसम दिलाई, तो उन्हें हाजिर मानते हुए उनकी उस कसम का एतबार करता हूँ, हालांकि अब वो नहीं है। इसके अलावा मैं उन्हें कैद में नहीं देख सकता और ना ही मुझे मंजूर है कि रसूल अल्लाह मुझे उनकी फिदिया ले जाते हुए देखें, जबकि मुझे जहां मौजूद रहना था मैं नहीं था। वल्लाही मैं नहीं जानता मेरे अब्बा ने माल कहाँ रखा है। तो अब तुम चाहो तो मेरे पैरों को बांध दो, मैं कसम नहीं तोड़ सकता। तुम जानते हो कि तुम्हारे भाई ने उन्हें धोखा दिया और वो मोहम्मद के साथ जाकर जंग लड़ा। वो अब यथरिब में है और उन्हें कैद में देख रहा है। वल्लाही तुम उसके मंसूबों को पहले से ही जानते थे, लेकिन तुमने इसे अपने अब्बा से छुपाया। कितने बुरे बेटे हो तुम दोनों ही। मैंने चोरी नहीं किया है। अगर करती भी तो मुझे कोई परवाह नहीं। उन्होंने हम पर पहले ही इतने जुल्म किए हैं। उन लोगों की जायदाद यही है और हम उन्हें हथिया सकते हैं। कभी कभी मालिक मुझे कभी कभी मुझे मेरा मालिक सही इंसान मालूम होता है जब वो नाराज नहीं होता। उसे मेरे हाथ का खाना बनाया पसंद है और ये मैंने खुद बनाया है। मैं वाकई अच्छा खाना बनाती हूँ। जब हमारी शादी हो जाएगी मैं तुम्हारा ये बड़ा पेट कभी खाली नहीं रहने दूंगी। और किससे भरोगी इसको? ऊंट के गोश्त से, जो हमारे बाप दादा जायदाद में छोड़ गए हैं। कितने नाशुक्रे हो तुम। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह उड़ते परिंदों को भी रिज़्क देता है? वो सुबह को खाली पेट उड़ जाते हैं और रात को भरपेट वापस लौटते हैं। ये बातें तुमने कहाँ से सीखी? क्यों परेशान हो? ऐसा लगता है कि बद्र में कत्ल होने वालों का गम हमारे लोगों के साथ तुम भी मना रहे हो। ना तो मुझे उनके मरने का कोई गम है और ना मोहम्मद के जीतने की कोई खुशी। क्या तुमने बिलाल के बारे में हाँ, मुझे पता है उसने अपने मालिक उमैया का कत्ल किया है। क्या बात करते हो? वो बहुत वक्त से उसका गुलाम नहीं है और वैसे भी जमाना बदल गया है। जो पुराने गुलाम थे वो अब मालिक बन चुके हैं और उन्होंने अपने ही मालिकों का कत्ल कर दिया जो अब कब्र में है। तो बताओ तुम क्या कहते हो? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मिक्रिस, मेरे दोस्त, मेरे भाई, लेकिन तुम मक्का क्या करने आए हो?
क्या कोई बताएगा कि ये सब क्या हो रहा है? ये तुम्हारा दोस्त मिक्रिज इब्न हफ्स रसूल अल्लाह से मिला था फिदिया के सिलसिले में। तुम जानते हो इसके पास माल और दौलत नहीं है। ये तुम्हारी जगह यहां बंदी बनकर रहेगा जब तक कि तुम मक्का जाकर अपने लिए फिदा लेकर वापस नहीं लौटते। इसकी बात मान ली है रसूल अल्लाह ने। तुमने मेरे लिए ये सब क्यों किया मेरे भाई? क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तुम भी यही करते। इसलिए अब बिल्कुल देर न करो। मैं ज्यादा दिन यहां बंदी बनकर नहीं रह सकता। तुम वाकई बहुत अच्छे हो मिक्रेस। हाँ वो है, और मेरा मानना है कि जिस इंसान के अंदर इतनी सारी खूबियां हो, बाअखलाक हो, बाअदब हो, वो मुशरिक नहीं हो सकता। अल्लाह उसकी नेकियों के बदले में उसको इस्लाम में दाखिला दे। इस जैसा इंसान मुसलमान होने का हकदार है। और जहां तक तुम्हारी बात है सुहेल, वल्लाही मैं नहीं चाहता कि तुम मक्का सही सलामत वापस लौटो, क्योंकि रसूल अल्लाह के बारे में तुमने बहुत गलत ज़बानी की है और खुद को शैतान की ज़बान बना लिया है। मैंने रसूल अल्लाह से इजाज़त मांगी थी कि तुम्हारे सामने के दांतों को तोड़ दूं ताकि तुम्हारी जीभ बाहर लटक जाए और तुम रसूल अल्लाह के बारे में फिर कभी गलत ज़बानी ना कर सको। तुम ऐसे ही हो उमर। उनका जवाब नहीं सुनोगे? फरमाया जो भी मैं उसके साथ करूंगा वो मेरे साथ भी होगा, हालांकि मैं नबी हूं। वाकई ऐसा कहा। कुछ और भी कहा जिसके बारे में मैं सोचता रहा। शायद तुम इस बात को समझोगे और अमल भी करोगे अगर बेहतर लगे तो। कहा कि उसे ऐसे मुकाम पर देखोगे जहां तुम्हें खुशी मिलेगी। अब जाओ, मैंने तुम्हारे सफर के लिए एक ऊंट का इंतजाम किया है और इसकी कीमत कोई कीमत नहीं है, मैं फिदिया के साथ ले आऊंगा। जहां तक माल की बात है, मैं अपने भाई की रिहाई के लिए ये फिदिया देने को तैयार हूँ, लेकिन जर्रे बख्तर की बात क्यों? उमर, तुम क्या नहीं जानते कि वो हमारे अब्बा की विरासत है और ये वलीद इब्न अल मुगीरा के घर की शान है। बहस करने का कोई फायदा नहीं है खालिद। रसूल अल्लाह के हुक्म पर कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती। जाओ, माल के साथ वो जर्रे बख्तर भी लेकर आओ। अगर तुम अपने भाई को छुड़ाकर मक्का वापस ले जाना चाहते हो तो क्या तुम मोहम्मद से इसकी सिफारिश नहीं कर सकते? तुम गलत समझ रहे हो खालिद। वल्लाही मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। कि इस मसले पर कुछ कहना होता तो मैं तुम्हारे भाई के बदले और ज्यादा फिदिया मांगता। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे अब्बा कितना माल पीछे छोड़कर गए हैं। क्या तुम हमारी पुरानी रिश्तेदारी और दोस्ती का ख्याल भी नहीं रखोगे? अबू जहल मेरा मामू जरूर था, लेकिन उसकी मौत से पहले भी मैं उसका शदीद दुश्मन था। अब जाओ, बिल्कुल भी देर ना करो। मैं अपने बाप के जर्रा बख्तर बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि अल वलीद तुम्हारी माँ से पैदा नहीं है। मेरे बाप का ज़र्रे बख्तर, वल्लाही इस बात से बहुत खफा हूँ। हमारे बाप का ज़र्रे बख्तर, वो सिर्फ तुम्हारे अब्बा नहीं थे। वल्लाही मैंने ज़र्रे बख्तर सिर्फ इसीलिए दिया ताकि लोग हमें लेकर बातें ना बनाएं। तो क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़ देते? तुमने तो खुद बंदी बनने का फैसला किया था। सभी लोग जानते हैं कि तुमने जंग में हथियार डाल दिए थे। मेरी मर्जी के खिलाफ तुमने मुझे जंग में भेजा था। मैंने खबरदार किया था, हाँ, कि मैं इसका अफसोस करूंगा, लेकिन मालूम नहीं था कि तुम इतने बड़े बुज़दिल निकलोगे, जबकि तुम अल वलीद इब्न मुगीरा के बेटे हो और खालिद इब्न अल वलीद का भाई। मैं बुज़दिल नहीं हूँ।
तो क्यों तुमने किसी से लड़े बगैर हथियार डाल दिए? क्या तुम नहीं जानते कि मैंने कभी भी रसूल अल्लाह की मुखालिफत नहीं की? रसूल अल्लाह? तुमने कहा रसूल अल्लाह? मैंने उनके सहाबाओं को कई बार कहते सुना, वल्लाही वो हक बात करते हैं। और फिर मैंने अपने अब्बा को उनकी सिफत करते सुना, और फिर सब ने यही कहा कि वो सारी मखलूकात में सबसे अव्वल हैं। उसके बाद भी वो मोहम्मद की मुखालिफत करते रहे। वो हक के रास्ते पर जा सकते थे, लेकिन उनका तकब्बुर और रुतबे और रसूख के डर से उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो फिर बताओ कौन सही है, जो हमेशा सच बोलता है वो, या वो जो हक जानने के बाद भी उसकी मुखालिफत करता हो? मैं इस्लाम को अपनाना चाहता था, लेकिन हिचकिचाहट में पीछे हट गया। मैंने सोचा जो भी अल्फाज अब्बा ने उनके कलाम के बारे में कहे हैं वो उनके शैतान पर हावी हो जाएंगे, और अपनी रहनुमाई में वो हमें रसूलुल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, और इस तरह अब्बा की मोहब्बत को खोए बगैर मैं नबी की सोहबत भी हासिल कर लेता। लेकिन कैद में रहने के बावजूद मैंने मुसलमानों के अखलाक